एंड दैट इज रोबोटिक सर्जरी। यूरोलॉजी में बहुत इस्तेमाल हो रहा है, प्रोस्टेट कैंसर में किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स हैं? सो प्रोस्टेट कैंसर में रोबोटिक सर्जरी इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ द ट्रीटमेंट एंड ये मेनली लोकलाइज प्रोस्टेट कैंसर होता है। जैसा मैंने बताया कि सर्जरी इज़ मेनली फॉर लोकलाइज एंड फ्यू ऑफ द लोकली एडवांस प्रोस्टेट कैंसर्स एंड लेकिन जब मैं रोबोटिक सर्जरी की हम बात करते हैं एज ए लेमैन, अगर हम किसी को बताएंगे तो लोगों को लगता है कि कोई रोबोट आके सर्जरी करके चला जाएगा और सर्जन का तो कोई रोल ही नहीं है। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। बेसिकली अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो रोबोट इज़ एनी मशीन विच रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट। ठीक है, तो रोबोट जो सर्जन का एफर्ट कम कर रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि सर्जन कम इम्पॉर्टेंट हो गए, इट इंक्रीजेज द प्रिसीजन। तो अगर इसमें जो रोबोट हम यूज़ करते हैं इसमें बेसिकली दो पार्ट होते हैं, मास्टर एंड स्लेव सिस्टम बोलते हैं। तो जो एक पार्ट होता है वो पेशेंट के साइड होता है, जैसे सर्जरी के टेबल पे पेशेंट लेटा हुआ है तो एक पेशेंट कार्ट होती है, उसमें रोबोटिक आर्म्स होते हैं जो 4 आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के अंदर दूरबीन डालते हैं। एक कैमरा आर्म होता है और 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर्म्स होते हैं। तो हम पेट के अंदर 4 या 5 आर्म्स डालते हैं और रोबोटिक सर्जरी से जो आर्म्स होते हैं उससे दूरबीनें अंदर जाती है। और ये जो रोबोटिक आर्म्स होते हैं एक कंसोल के द्वारा मतलब ये सर्जन उसको कंट्रोल करता है। तो जो रोबोटिक कंसोल होता है वो उस पेशेंट से दूर होता है, उसमें सर्जन बैठता है और उसमें एक जॉयस्टिक होता है। जैसे आपने कंप्यूटर गेम खेले है ना पहले, तो कंप्यूटर गेम में आप कंप्यूटर से खेलते रहते हैं, फायर करते हैं, मतलब जो भी आ रहा है उसको मार रहे होते हैं। तो वैसे उसमें जॉयस्टिक होती है, वो जॉयस्टिक से आप चारों आर्म्स कंट्रोल करते हो।